इतिहास और महत्व। होयसला वंश दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कला और वास्तुकला में अपनी अमिट छाप छोड़ गया। यह वंश कर्नाटक के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर शासन करता था और इसके मंदिर आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्रमुख शासक विष्णुवर्धन 1111 से 1152 ने होयसला को स्वतंत्र साम्राज्य बनाया और चोलों को पराजित किया। वीर बल्लाल द्वितीय 1173 से 1200 बीसी ने चोल और पांड्य वंशों के साथ युद्ध लड़े। नरसिंह तृतीय 1263 से 1292 ने सोमनाथपुर में केशव मंदिर बनवाया। सांस्कृतिक योगदान। होयसला मंदिर जैसे चेनकेशव, बेलूर और होयसलेश्वर हलेबीडु अपनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। उनकी मूर्तिकला और साहित्य जैसे कविराज मार्ग कन्नड़ संस्कृति को समृद्ध किया। होयसला वंश का विस्तृत इतिहास। होयसला वंश ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक कर्नाटक के क्षेत्र में शासन किया, जो दक्षिण भारत के इतिहास में एक प्रमुख राजवंश था। इस वंश की स्थापना साला नामक एक योद्धा से मानी जाती है, जिसके नाम पर होयसला शब्द आया, जिसका अर्थ है होयसाला, मारसाला। एक किंवदंती के अनुसार जब साला ने एक शेर को मारकर अपने गुरु को बचाया, होयसला शासकों ने अपनी राजधानी हलेबीडु, दूर समुद्र और बेलूर में स्थापित की और कर्नाटक के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। उनकी सैन्य शक्ति, व्यापारिक गतिविधियां और विशेष रूप से मंदिर वास्तुकला ने उन्हें दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक बनाया। उदय और प्रारंभिक इतिहास। होयसला वंश की उत्पत्ति मालेनाडु, कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र से मानी जाती है। वे शुरू में पश्चिमी गंगा और जालुक्य वंशों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी में जब पश्चिमी गंगा और जालुक्य वंश कमजोर हुए, होयसला ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। नृपकाम प्रथम 1000 से 1045 और विनयादित्य 1047 से 1098 जैसे प्रारंभिक शासकों ने वंश की नींव रखी। प्रमुख शासक और उनके योगदान। होयसला वंश के कई शासकों ने साम्राज्य के विस्तार और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। एक तालिका में इन शासकों और उनके योगदानों का विवरण दिया गया है। शासक शासनकाल प्रमुख योगदान। नृपकाम प्रथम 1000 से 1045 होयसला की सैन्य शक्ति को मजबूत किया, पश्चिमी गंगा के अधीन रहे। विनयादित्य 1047 से 1098 चालुक्य के साथ सहयोग बेलूर को महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। विष्णुवर्धन 1111 से 1152 चोलों को पराजित किया, बेलूर में चेनकेशव मंदिर बनवाया। वीर बल्लाल द्वितीय 1173 से 1200 बीसी चोल और पांड्य पर विजय, हलेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण शुरू। नरसिंह तृतीय 1263 से 1292 पांड्य और चोल के साथ संघर्ष, सोमनाथपुर में केशव मंदिर बनवाया। वीर बल्लाल तृतीय 1292 से 1343 दिल्ली सल्तनत और पांड्य के आक्रमणों का सामना। अंतिम शासक विष्णुवर्धन 1111 से 1152 होयसला वंश के सबसे महान शासक थे। उन्होंने 1116 में तलकर युद्ध में चोलों को पराजित किया और गंगा क्षेत्र पर कब्जा किया। वे शुरू में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वैष्णव संत रामानुज के प्रभाव में वैष्णव धर्म अपनाया। उनके शासनकाल में वैष्णव और जैन दोनों धर्मों को संरक्षण मिला। वीर बल्लाल द्वितीय 1173 से 1200 बीसी ने होयसला साम्राज्य को इसके चरम पर पहुंचाया। उन्होंने चोल और पांड्य वंशों के साथ युद्ध किए और कर्नाटक के बाहर भी प्रभाव बढ़ाया। उनके शासनकाल में हलेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने पूरा किया। प्रशासन और समाज। होयसला प्रशासन उनकी सैन्य और सांस्कृतिक सफलता का आधार था। साम्राज्य को नदु, प्रांत, विषया, कंपना और देशा में विभाजित किया गया था। अधिकारियों में गवुंडास, राजस, पंजा प्रधान, मंत्री, संधि विग्रही, विदेशी मामले, महाभंडारी, हिरण्य भंडारी, खजांची, दंडनायक, सेना, धर्माधिकारी, प्रमुख न्यायाधीश और न्यायमूर्ति न्यायाधीश, स्थानीय न्यायालय शामिल थे। होयसला समाज फ्यूडल प्रणाली पर आधारित था, जिसमें राजा शीर्ष पर था, उसके बाद सामंत, भूस्वामी, कारीगर
और किसान थे। महिलाओं की स्थिति भिन्न थी। कुछ रानियां जैसे उमा देवी प्रशासनिक कार्यों में शामिल थी और रानी शांतला ने कला में योगदान दिया। अक्का महादेवी भक्ति आंदोलन में प्रसिद्ध थी और देवदासी मंदिर नर्तकियां थीं। कृषि मुख्य व्यवसाय था और सिंचाई प्रणालियां जैसे तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के किनारे विकसित की गईं। व्यापार मार्गों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक योगदान। होयसला वंश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी मंदिर वास्तुकला और कला में है। उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। मंदिर वास्तुकला। होयसला मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और ताराकार आधार स्टेलेट प्लान के लिए प्रसिद्ध है। साबुन पत्थर क्लोराइटिक शिस्ट का उपयोग किया गया जो नक्काशी के लिए उपयुक्त था। प्रमुख मंदिर है चेनकेशव मंदिर बेलूर, विष्णुवर्धन द्वारा 1117 में निर्मित वैष्णव भक्ति का केंद्र, रामायण और महाभारत के दृश्यों से सजी नक्काशी। होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडु, 12वीं सदी में निर्मित शैव वैष्णव संयोजन, जटिल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध। केशव मंदिर सोमनाथपुर, नरसिंह तृतीय द्वारा 1268 में बनवाया गया, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव को समर्पित। मूर्तिकला। होयसला मंदिरों की मूर्तियां अपनी सूक्ष्मता और गतिशीलता के लिए जानी जाती है। नृत्य करती हुई मादनिकाएं, नर्तकियां, पौराणिक प्राणी और देवी देवताओं की मूर्तियां होयसला शिल्प की विशेषता है। साहित्य। होयसला काल में कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। कविराज मार्ग कन्नड़ साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ था और विष्णुवर्धन के समय वैष्णव और जैन साहित्य को प्रोत्साहन मिला। कवियों जैसे राघवंका और हरिहर ने योगदान दिया। संगीत और नृत्य। होयसला मंदिरों में नृत्य और संगीत को महत्व दिया गया। मादनिका मूर्तियां नृत्य की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाती है और मंदिरों में नृत्य प्रदर्शन और संगीत समारोह आयोजित होते थे। धर्म। होयसला शासकों ने वैष्णव, शैव और जैन धर्मों को संरक्षण दिया। विष्णुवर्धन और उनकी रानी शांतला, जैन धर्म की अनुयायी, ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। जैन मंदिर जैसे हलेबीडु और श्रवणबेलगोला होयसला संरक्षण के उदाहरण हैं। सैन्य और समुद्री गतिविधियां। होयसला की सैन्य शक्ति उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण थी। उनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। होयसला ने चोल, पांड्य और पश्चिमी चालुक्यों के साथ युद्ध लड़े। विष्णुवर्धन और वीर बल्लाल द्वितीय ने कई क्षेत्रीय युद्धों में विजय प्राप्त की। हालांकि होयसला मुख्य रूप से एक स्थलीय शक्ति थे, उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों जैसे मंगलुरु से मसाले, कपास और रेशम का व्यापार होता था। होयसला ने अरब और चीनी व्यापारियों के साथ संबंध बनाए। पतन और विरासत। 14वीं शताब्दी में होयसला साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। 1311 में मलिक काफूर ने हलेबीडु पर आक्रमण किया, जिससे होयसला कमजोर हुए। पांड्य वंश और विजयनगर साम्राज्य ने होयसला क्षेत्रों पर कब्जा किया। वीर बल्लाल तृतीय 1292 से 1343 अंतिम प्रमुख शासक थे और उनकी मृत्यु के बाद होयसला साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य में विलीन हो गया। होयसला वंश ने भारतीय कला और वास्तुकला में अमिट योगदान दिया। उनके मंदिर जैसे बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर आज भी विश्व धरोहर के रूप में सम्मानित है। उनकी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक व्यवस्था आधुनिक समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। होयसला काल की साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां कन्नड़ संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।